न थके कभी पैर, न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का ये जो टॉपिक का है, जो हमने 10 नंबर का ये जो सिलसिला चल रहा है, इसमें फर्स्ट चैप्टर व्यक्तित्व विभिन्नता हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरे पार्ट में भी हम लोग 3 वीडियो यानी 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आज हमारी ये 4th वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। देखिए, लिखा हुआ है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसको आप लोग कहते हैं या हम लोग कहते हैं GS फैक्टर। G का मतलब हो गया जनरल और S का मतलब हो गया स्पेसिफिक, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। GS फैक्टर का मतलब हो गया सामान्य बुद्धि और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट बुद्धि। क्योंकि कैटल का सिद्धांत तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जो कैटल का सिद्धांत है इसे हम तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये कहा था किसने? कैटल तथा हॉर्न ने। कैटल तथा हॉर्न ने। अब नेक्स्ट है आपका कि सम्मिलित सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत, ये है गिलफोर्ड महोदय का। जो त्रियामी सिद्धांत है, जिसे हम सम्मिलित सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ये कहा था हमें गिलफोर्ड महोदय ने। अब लिखा हुआ है कि 120 कारक सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसका है भाई? तो ये भी है गिलफोर्ड महोदय का, JB गिलफोर्ड। इसके बाद आपका है बुद्धि परिरक्षण। कहता है कि बुद्धि परिरक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। जो व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण है, इसमें एक होता है व्यक्तित्व शाब्दिक परीक्षण और दूसरा है आपका अव्यक्तित्व अशाब्दिक परीक्षण। अब जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें आपका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और दूसरा आपका सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। यानी जो हमारी बुद्धि परिरक्षण है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण को भी 2 भागों में बांटते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। उसी तरह सामूहिक को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। बस ध्यान ये रखना है कि यदि व्यक्तित्व है तो उसमें व्यक्तित्व शाब्दिक परिरक्षण जोड़ देना है, और अगर आपका सामूहिक है तो उसमें सामूहिक शाब्दिक परिरक्षण जोड़ देना है। चलिए आगे हम देखते हैं जो सामूहिक शब्द परीक्षण, जिसको आप बुद्धि परीक्षण कहते हैं, यह आपका आर्मी अल्फा टेस्ट सेना सामान्य वर्गीकरण परिरक्षण। ये हो गया आपका कि सामूहिक शब्द बुद्धि परीक्षण जो हो गया वो है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट सेना सामान्य वर्गीकरण परिरक्षण। उसके बाद है आपका कि सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये आपका आर्मी बीटा टेस्ट शिकागो अशाब्दिक टेस्ट। ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि आर्मी बीटा टेस्ट शिकागो अशाब्दिक टेस्ट और जो है शाब्दिक के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट सेना सामान्य वर्गीकरण परिरक्षण। ऐसा बुद्धि परिरक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए, जब भाषा का प्रयोग होगा तो उसमें शब्दों का प्रयोग होगा, तो उसको हम कहेंगे शाब्दिक बुद्धि परिरक्षण। सामूहिक बुद्धि परिरक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ है? सामूहिक बुद्धि परिरक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम विश्व युद्ध से। वैसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, GK का सवाल आ जाएगा आपका। ये हुआ था 1914 से 1918 तक, और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 तक के। चलिए आगे देखते हैं कि ऐसा बुद्धि परिरक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि का परिरक्षण किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, जिसमें लकड़ी के छोटे छोटे गुटकों का इस्तेमाल हुआ, तो उसको हम कहते हैं अशाब्दिक परीक्षण, या आप कह सकते हो इसको निष्पादन परीक्षण। नेक्स्ट है आपका
बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। देखिए इसमें पूछा जाता है कि अगर इतनी बुद्धि लब्धि आई तो उसका जो है कितना मतलब कैसा होगा, तो 140 से अधिक होगा तो बच्चा जो है अत्यंत ही प्रतिभाशाली कहलाएगा। 120 से 40 है तो प्रखर बुद्धि कहलाएगा। 110 से 20 तक है तो उत्कृष्ट बुद्धि कहलाएगा। 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि कहलाएगा। 80 से 90 तक है तो मंद बुद्धि कहलाएगा। और 70 से 80 तक है तो निर्बल बुद्धि कहलाएगा। और अगर बच्चे में 50 से 70 तक का बुद्धि लेवल आ रहा है, IQ लेवल, तो एकदम मूर्ख होगा। और अगर 25 से 50 तक है तो एकदम मूढ़ होगा। और अगर 25 से भी कम है तो हम कहते हैं इसमें कि ये जड़ बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? ये जड़ बुद्धि है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं हम लोग कि बुद्धि लब्धि मापने की मापन विधि। तो ये जो मापन विधि है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने किया था? 1905 में किया था। सर्वप्रथम मानसिक आयु का जो संप्रत्यय था कब हुआ? 1905 में। तो बुद्धि लब्धि का जो आविष्कार है किसने किया था? तो बुद्धि लब्धि का आविष्कार जो ने किया था अल्फ्रेड बिने ने किया था। यहाँ पे आपका वो लिखना भूल गए हैं। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता क्या? ऐसे मानसिक आयु गुना 100 अपॉन की वास्तविक आयु। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुना 100। इसके बाद है आपका कि बुद्धि लब्धि का जो आविष्कार किया था वो किन्होंने किया था? तो बुद्धि लब्धि का जो आविष्कार किया था वो किया था टर्मेन ने। कौन किया था? ये टर्मेन ने। यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी मैंने ये मिस्टेक से उल्टा बताया था आपको। ये बुद्धि लब्धि का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? टर्मेन ने। जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या उससे आसपास होती है तो वे क्या मानी जाती है? तो वे मानी जाती है सामान्य बुद्धि। शैक्षिक लब्धि शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। उपलब्धि लब्धि क्या हो गया? ज्ञान आयु अपॉन मानसिक आयु गुना 100। बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो गया? मानसिक आयु गुना 100 अपॉन का वास्तविक आयु। जब आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसका मानसिक आयु कितना है, इसका उपलब्धि आयु कितना है, तो ये सूत्र आपको लगा देना है। कोई एक भी सूत्र रखना है आपको याद, बाकी ये तो शिक्षा आयु वास्तविक आयु मानसिक आयु वास्तविक आयु गुना 100 सब में है। कह रहा है कि औसतन बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। जो औसतन जिनको हम कह सकते हैं सामान्य बुद्धि, वो है आपका 90 से लेकर 110 के बीच में। नेक्स्ट है आपका कि CABD परीक्षण का निर्माण किया गया है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया है। शाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो जो शाब्दिक परीक्षण है वो PPT के नाम से जाना जाता है। और PPT का अर्थ क्या है? तो पेपर पेंसिल टेस्ट। PPT का मतलब है पेपर पेंसिल टेस्ट, और हिंदी में आप इसे कह सकते हो कागज कलम परीक्षण। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है कि एक ज्ञानार्जन क्षमता है, एक विचार क्षमता है, और एक क्या है? ये एक अनुभव क्षमता है। नेक्स्ट है आपका कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है। बुद्धि क्या है? एक अमूर्त है। बुद्धि क्या है आपका? एक अमूर्त है। सामूहिक बुद्धि परिरक्षण में बचत होती है। किस चीज़ की बचत होती है सामूहिक में? समय का, धन का और श्रम का। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है। ये किया है थॉर्नडाइक महोदय ने। उन्होंने बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का कौन दिया है? जीन पियाजे ने। बुद्धि वही है जो बुद्धि परिरक्षण को मापता है। ये मत किसका है? ये वोरिंग महोदय का है। किसका? ये वोरिंग महोदय का। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता है थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन है? थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता है होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर।
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि जो है एक सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। आगे आपका कि बुद्धि का तरल ठोस मॉडल दिया था, ये दिया था कैटल महोदय ने। बुद्धि का जो तरल ठोस मॉडल दिया था वो कैटल महोदय ने दिया था। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि होती है, बिल्कुल जड़ बुद्धि कहते हैं जो का 25 से भी कम हो। क्रिया परिरक्षण समूह देन है भाटिया की, क्रिया परिरक्षण समूह देन किसकी है? भाटिया की। शाब्दिक समूह परिरक्षण की देन है डॉक्टर जे मोरे। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत अभी आपको बताया गया था जेपी गिलफोर्ड। नेक्स्ट है आपका कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता है थ्रस्टन। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता कौन है? थ्रस्टन। और पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत के पिता थे बर्नर। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता कौन है? बर्नर। बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है, मत है, यह है लेवेटर का। किसका? ये लेवेटर का। आईक्यू को परिभाषित किया था विलियम अस्टर्न। आईक्यू को परिभाषित किसने किया था? विलियम अस्टर्न। किस परिरक्षण में समय अधिक लगता है? तो व्यक्तिगत परिरक्षण में समय अधिक लगता है। और धन की बचत किस में होती है? सामूहिक परिरक्षण में। धन की बचत किस में होती है? सामूहिक परिरक्षण में। मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने कहा है गामक या यांत्रिक बुद्धि। जो हमारा मूर्त बुद्धि को क्या कहा है थॉर्नडाइक ने? गामक या आंतरिक बुद्धि। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परिरक्षण के किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पास एलंग परिरक्षण के नाम से। बुद्धि लब्धि का एक सूचकांक यानी एक इंडेक्स है मानसिक विकास की दर। क्या ये मानसिक विकास की दर? व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? यह है उत्कृष्ट बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? उत्कृष्ट बुद्धि। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकार में कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखाती है? ये दिखाती है विशिष्ट बुद्धि। कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? तो जो बहुखंड का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है वो? बहुखंड का सिद्धांत। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता है एक इकाई के रूप में। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं हम लोग। बुद्धि लब्धि मापन विधि का ही चल रहा है अभी। बुद्धि की प्रकृति में विषय में समान और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया था? स्पीयरमैन ने। यही है आपका जीएस फैक्टर। बुद्धि के प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक कौन था? ये था थॉर्नडाइक। कौन था ये? थॉर्नडाइक। बिना पढ़े लिखे लोग के सामूहिक परिरक्षण के लिए कौन कौन से परिरक्षण अपनाए जाते हैं? बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परिरक्षण के लिए कौन कौन से परिरक्षण अपनाए जाते हैं? यह अवाचिक समूह बुद्धि परिरक्षण। अवाचिक समूह बुद्धि परिरक्षण। पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परिरक्षण के लिए कौन से परिरक्षण अपनाए जाते हैं? यह वाचिक। कौन सा? वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में, ऐसा क्यों? यह है व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण। किसका कारण है ये? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुना 100। यानी इसका जो है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुना 100। बुद्धिमत्ता का जनक कौन है? गॉल्टन महोदय। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं हम लोग कि प्रथम बुद्धि परिरक्षण विकसित किया था बीने एवं साइने ने। प्रथम बुद्धि परिरक्षण किसने विकसित किया था? बीने और साइमन ने। जी कारक का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन में। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जी हो या एस हो। मैंने आपको बताया जनरल एक हो गया आपका और एक हो गया स्पेसिफिक। जी से जनरल और एक हो गया स्पेसिफिक, मतलब सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। नेमांसिक आयु ने अवधारणा का प्रतिपादन किया था बीने ने। नेमांसिक आयु उनकी अवधारणा किन्होंने प्रतिपादन किया था? बीने ने। आईक्यू को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो आईक्यू को प्रभावित करने वाला है बीमारी, पारिवारिक समस्या, भाषा विभिन्नता। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये किया गया गिलफोर्ड महोदय के द्वारा।
नेक्स्ट है आपका बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जो आपको एग्जाम में 100% छपेगा। कहता है आपको कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया। मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो कह रहा है कि मानसिक आयु एक दूसरे की तरह आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया तथा वास्तविक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर के आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु की योग्यता होती है, क्या होती है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तथैहिक आयु गुना 100। नेक्स्ट है कि बुद्धि तथा सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। तो बुद्धि और सृजनात्मक में दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। बुद्धि का असर बढ़ने पर सृजनात्मक में वृद्धि होती है और बुद्धि का असर घटने पर सृजनात्मक में कमी होती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं हम लोग कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या होती है। तो देखिए फ्रीमैन ने बुद्धि की विश्लेषित करके इसको 3 रूप में विभाजित किया है। कौन कौन सा रूप है, अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, सीखने की योग्यता और है समायोजन करने की योग्यता। अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, सीखने की योग्यता और समायोजन करने की योग्यता। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था। तो बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल अर्थात इसी को हम कहते हैं तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये कैटल द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में तर्क और सोचने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तर्क और सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, ये जन्मजात होती है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिए बुद्धि लब्धि का वही सूत्र होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। देखिए बुद्धि तथा कालानुक्रमिक आयु ये वही सूत्र है जो आपने पहले भी देख रखा है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन किया गया आपको कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी आयु की लेवल जिसका 140 से अधिक हो वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो टर्मेन ने 1916 में एक बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की, जो सारणी मैंने अभी आपको दिखाया था। 1916 में टर्मेन ने जो बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की वह इस प्रकार था। जैसे देखिएगा जो बुद्धि लब्धि का जो सारणी प्रस्तुत था उसमें आपको क्या दिया हुआ है बुद्धि लब्धि में कि जो 130 से अधिक बुद्धि रहेगा, कितने से, 130 से अधिक, तो इसको हम कहेंगे प्रतिभाशाली। क्या कहेंगे इसको, प्रतिभाशाली। और जो आपका 121 से लेकर के 130 तक रहेगा इसको कहेंगे सर प्रखर बुद्धि। क्या कहेंगे इसको, प्रखर बुद्धि। इसी तरह आपका है 111 से लेकर के 120 तक का जो बुद्धि होगा एक कहलाएगा सामान्य बुद्धि। क्या कहलाएगा, ये सामान्य बुद्धि। इसी तरह 91 से 110 तक के जो आएगा इसको हम लोग कहेंगे मंद बुद्धि। इसी तरह आपका वही मंद बुद्धि आएगा, फिर अल्प बुद्धि आएगा, जड़ बुद्धि आएगा। तो ये किसके अनुसार से है आपका, यह है टर्मन महोदय के अनुसार में। और टर्मन महोदय के अनुसार के अलावा आपको यहाँ पे एक चीज ये बता रहा हूँ मैं, एक सवाल है देखिएगा। इस सवाल में कहा गया है कि बुद्धि परिरक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा का जो है 75 अंक प्राप्त करता है, यानी उसको अंक कितना आ गया, 75। अब इसको है कितना, तो 16 गुना 100। अब इसको हल करेंगे तो 75 गुना 16 अपॉन कितना आ जाएगा, 100, यानी x के बराबर 25 से काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, इसको इससे काट दीजिए, 4 चौका 16, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर आएगा 12। कितना आंसर आ जाएगा, 12। ओके, आई होप आपको समझ में बेहतर आया होगा। आगे आपका क्या कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड आते हैं। आधार आयु में किसके मापन से संबंधित होता है, तो आधार आयु व वास्तविक आयु के समीकरण में बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र वही है कि आधार आयु अपॉन वास्तविक आयु गुना 100। इसे विलियम अस्टर ने 1912 ईस्वी में दिया था।
मनोवैज्ञानिकों की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो आपको याद होगा विलियम वुंट ने मनोवैज्ञानिकों का प्रथम प्रयोगशाला 1889 में जर्मनी में की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण, संवेदना एवं संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया था। इसके बाद है आपका कि स्पीयरमैन कब आया? स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। इसका जवाब है आपका कि ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना 2 कारकों से बना है, जो आपको पहले ही बताया गया मैंने, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी का मतलब हो गया आपको जनरल एबिलिटी फैक्टर, मतलब सामान्य योग्यता कारक, और है आपका विशिष्ट योग्यता कारक। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं हम लोग कि जी कारक क्या है? तो जी कारक एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। अतः जी कारक के कारण ही तर्क करने की क्षमता और समस्या के समाधान करने की क्षमता का निर्धारण होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो जी फैक्टर होता है इसी के कारण तर्क करने की क्षमता और समस्या को समाधान करने का क्षमता आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और लोगों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।